क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। आज मैं आई हूं शेखुपुरा के नवाही इलाके मानावाला के वार्ड नंबर 4। यहां 25 मार्च 2014 को एक दिलखराश वाकया पेश आया। वाकया कुछ यूं था कि एक लड़का था, उसको एक लड़की से प्यार हो गया, पसंद आ गई और उसके वालिद हयात नहीं है, एक वालदा हैं, 2 बहनें जो कि गैर शादीशुदा और एक शादीशुदा बहन। उसने ये मामला अपनी माँ को और बहनों को बताया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि हमें लड़की पसंद नहीं है। इसी तैश में आके उसने अपनी सगी बहनों को कत्ल कर दिया बड़े बहीमाना तरीके से। अब घर में एक माँ है और घर बिल्कुल सुनसान है क्योंकि शादीशुदा बहन तो अपने ससुराल में रहती है और मुलजिम फरार है। उस माँ से उसके दिल का हाल पूछते हैं जिसने 2 जवान बेटियां अपने जुनूनी बेटे के हाथों खो दी। उनके घर के बाहर ही हम खड़े हैं। अब उनके घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और माँ की जारी बात है जो हालत होगी वो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ में है कि एक लौता बेटा, वो भी मुलजिम और वो भी अपनी ही सगी बहनों का कातिल। मतलब रिश्तों के तकद्दुस की पामाली जो है वो पाकिस्तान में बड़ी आम होती जा रही है और ये बड़ी अफसुर्दा बात है कि रिश्तों को अब बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी जा रही। तो अब हम उनके घर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी तसल्ली रखें। एक माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। 3 बच्चे, उसमें से 2 कत्ल हो चुके हैं और एक जो है फरार है, जिसको अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो उसकी भी जिंदगी का खात्मा है और एक बहन शादीशुदा है। अम्मा जी, हम इधर बहुत दूर से आए हैं, हम ताज़ियत करते हैं, बहुत अफसोस हुआ। आप कुछ बोलें, कुछ बताएं। बेटे का नाम क्या आपका? ਉਹਦੇ ਨਾਲ कामरान। कामरान। तो कामरान जो है क्या काम करता है? ਉਹ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। अच्छा, बड्डी की शादी को कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए ना। 2 साल हो गए। हाँ जी। तो आपका दामाद क्या करता है? वो गड्डी ते अच्छा, ट्रक ते जाता है। अच्छा, तो आपके मियाँ का कब इंतकाल हुआ? वो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। तो 10 साल पहले से कामरान जो है वो कमाई कर रहा है? हाँ जी, उदो करदा सी घर का टांगा वो रखता है। हाँ जी, वो टांगा बांधा रहा है किसी दा भी शाम ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ 200 ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਦੀ 100। ਉਦੋਂ ਬੂਏ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਂਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ। क्या हुआ था उनको? ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਫਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸ पै गया ਸੀ। अच्छा, तो कामरान उस वक्त कितनी उम्र का था? थोड़ी उम्र सी। थोड़ी उम्र? 18 साल होनी है, 15-16 साल या 18। तो कामरान जो था छोटी उम्र से काम शुरू कर दिया था क्योंकि वालिद जो थे उनके बीमार थे और बाकी बहनें थी। आप कोई काम नहीं करती थी ना, आप घर में रहती थी ना? हाँ जी, नहीं कदी घर काम करते सी, कदी बिया कमीजा कोई थोड़ा भला कर लेंदे सी। मेरी तो निगाह ज्यादा रह गई ते तां नहीं मेरे तो काम हुंदा। हाँ जी, हाँ चादरां ही कट दियां, वो कट दी सी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि अशरफ साहब का जो घराना है, अशरफ साहब का इंतकाल 10 साल कबल हो गया था। उनको मेडिकल कंडीशंस उनकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशंस थी। ये बीबी जो हैं घराना चलाने के लिए चादरों में कढ़ाइयाँ करती थीं। इनके छोटे बच्चे थे, उसमें कामरान ने नौकरी शुरू कर दी मुख्तलिफ किस्म की। कभी टांगा चलाता था, कभी कुछ घर की किफ़ालत करने के लिए और 3 बहनें थी। ऐसे ही था? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक दी शादी कर दी। अच्छा। ते हुण वो छोटा भाई जड़ा सी मेरा बेटा सी ना, वो पसंद करदा सी किसी नूं। किसको? कौन थी लड़की? वो इधर साडे रिश्तेदारां दी नहीं, किसे ओदा नाम नसरीन था। नसरीन? हाँ जी। तो आपको पसंद क्यों नहीं थी नसरीन? बस पसंद सी कोई, बस ऐसी नहीं, बस थोड़ा झगड़ा होया था। कामरान को लड़की पसंद थी जिसका नाम था नसरीन। नसरीन को वो घर अपनी माँ और बहनों को दिखाने लाया तो बहनों ने चावल पकाए हुए थे। नसरीन जो थी वो अपने कोई इतराहट में उन्होंने कहा कैसे चावल पक्के हैं, तो बहनों ने ये कह दिया कि हमें ये लड़की पसंद नहीं है। जाहिर बात है उन्होंने सोचा होगा कि जब घर पे आके आएगी तो इस तरह हमें तंग करेगी, तो तंग करने वाली बात हुई। फिर क्या हुआ? बस ये इन्नी गल हुई तो बाहर चला गया। बाहरों आए असी बैठे हैं मंजी ते वो आन के मैनू पता ही नहीं लगा। एक फैर उन्हें उंज कढ़िया हवाई ते मैनू कोई पता नहीं लगा। मैं आख्या ना भाई ना मारा पुत्र ना इंज करी, इंज कीता ते
ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ। जब आपने कामरान को आप उस बहनों ने बोला कि ये लड़की नहीं पसंद आई तो वो मुंह फुला के बाहर बैठ गया चारपाई पे है। हाँ जी, बाहर फिर चला गया। उसके पास असलहा कब आया? पता नहीं, बाहरों ही लेके आया, घर नहीं कोई शय भी। तो जब आपकी बेटियों ने कहा कि हमें लड़की पसंद नहीं है, हाँ जी, तो कामरान जो था चला गया। हाँ जी, अच्छा, लड़की पसंद नहीं है उसकी लड़की के सामने बोला हाँ जी, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बोल ਪੈਂਦਾ कि हमें नहीं चाहिए, रिश्ता नहीं करना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया च रिश्ता नहीं चाहिए, बस नहीं सी चंगी लगदी भी सानू नहीं ये पसंद चंगी क्यों नहीं लगती? भी वो सही नहीं सी। अम्मा जी, उस दिन क्या हुआ था 25 मार्च को? दूसरे दिन ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 11-12 ਵਜੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਛਾੜ ਲਾਓ ਤੇ ਧੋ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਏ, ਛਾੜੇ ਛੂੜੇ ਧੋਤੇ, ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੱਲੀ ਨੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਖੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਇੰਜ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ। ਇੰਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਮੰਜੀ ਤੇ। सुगरा बीबी का ये कहना है कि जो लड़की थी नसरीन, लड़के को खुद ही पसंद आई थी और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो घर जब लेके आया तो ये चावल कहाँ गए? ये चावल जो थे, चावल जो है ये टूटे हुए चावल हैं, ये देख लें आप। तो उस पर उन्होंने ऐसे एतराज़ किया कि ये खिलाएंगे आप? तो उन्होंने कहा कि हमारे तो घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं, आप देख सकते हैं कि घर में कितनी ज़्यादा गुर्बत है। तो इस बारे में फिर अम्मा सुगरा ने मना कर दिया, बहनों ने भी मना कर दिया कि किस तरह हमारे घर में एडजस्ट होगी। लड़की जो है ननकाना साहिब से ताल्लुक़ रखती है। इस बात पे वो गुस्से में बाहर चला गया तैश में, और फिर कुछ देर बाद आया है और उसने एक हवाई फायर मारा है। हाँ जी, एक हवाई फायर मारा है, तो एक जो है उसने लड़की को गर्दन पे और सर पे गोली मारी है, छोटी बहन हाँ को। जी, छोटी। उसके बाद बड़ी बहन को 3 गोलियां मारी, वो हलाक हो गए। अब मसला ये है कि मोहल्ले के इलाके के इनके बरादरी के जो लोग हैं वो इनका जब भी साथ देते हैं तो जो लोकल SHO हैं इस इलाके के वो इनके ख़िलाफ़ हैं। वो पता नहीं क्यों उनके ख़िलाफ़ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक इनके रिश्तेदार इधर हमारे पास हैं, उन्होंने हमें काफ़ी डिटेल्स बताई हैं। आज हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी भाई, ज़रा कुछ तफसीलात इस केस के बारे में बताएं। ये केस जो हुआ है जी, लड़के ने जो वाक़या कर दिया है वो तैश में आकर किया है, बिल्कुल सरासर उसने गलत किया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए है कि जो भी बरादरी का बंदा इनका साथ देना चाहता है, पुलिस का छोटा अमला जिनमें ASI इलियास साहब हैं, राना अख्तर साहब हैं, वो तो डिस्टर्ब नहीं इतना करते, लेकिन उनको SHO साहब और हमें खुद बुलाकर थाने में जलील करते हैं और कहते हैं जी लड़का हमारे पेश करो, अगर नहीं किया तो बरादरी पूरी थाने के अंदर दे देंगे। और इनके खौफ से बाकी लोग जो है ना बरादरी के वो वैसे ही भाग गए डिस्टर्ब हो हैं गए और ये खाने से भी तंग आ चुके हैं। आप वैसे इनके घर में गुर्बत का खुद आलम देखें। वो लड़का जो कातिल है, जो कि मुल्जिम है, वो भागा हुआ है अभी। ये बीबी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इनकी 2 जवान बेटियां उसने मार दी, जो इनका सगा बेटा था, और उसके बाद वो फरार है, मफरूर है, और इनकी एक बड़ी बहन है जो शादीशुदा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बीबी अपने ही सगे बेटे को पुलिस में देंगी तो इनके साथ क्या सलूक होगा? इन सवालात के जवाबात जानने के लिए आप देखते रहिए क्राइम सीन। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, समा के साथ रहिए।
मैं इस जगह खड़ी हूँ जहाँ ये 25 मार्च 2014 को दोहरा कत्ल हुआ। एक लड़के के हाथ अपनी 2 सगी बहनें कत्ल हुई। एक इश्क का चक्कर था, एक जुनून था। अब पुलिस क्योंकि इस फैमिली को तंग कर रही है जो कि इंतहाई गरीब है, इनकी बरादरी को तंग किया जा रहा है कि जी आप लड़का पेश करो। क्यों? क्योंकि अगर लड़का पेश कर देंगे, पुलिस अगर गिरफ्तारी डाल देगी तो केस खत्म करने के भारी पैसे डिमांड किए जाएंगे। ऐसा ही है भाई? हाँ जी। अच्छा, तो क्या आपकी बरादरी को तंग कर रहे हैं? SHO ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 109 ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੜਕਾ ਮਿਲਣਾ। अच्छा, मुझे बताएं भाई, आपके घर भी इतना गुर्बत है? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਦੂਸਰੇ ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਲ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। SHO ਇसी ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। पुलिस जो हम शेखुपुरा के DPO ऑफिस जाएंगे और उनसे इस सारी बातों की डिटेल्स भी मालूम करेंगे और ये पता करेंगे कि गरीब आदमी को कभी इंसाफ क्यों नहीं मिलता। आजकल रिश्तों का तकद्दुस बिल्कुल हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में पामाल हो चुका है। भाई बहन को कत्ल कर रहा है, बाप बेटे को कत्ल कर रहा है। ये क्या हो रहा है और स्पेशली इस केस पे क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है? इस हवाले से हम DPO ऑफिस शेखुपुरा में हैं, SP इन्वेस्टिगेशन राना मुमताज के साथ। उनसे पूछेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो केस है, एक तो सबसे पहले तो बहन भाई का रिश्ता है, जितने भी खून के रिश्ते होते हैं उनका कोई तकद्दुस होता है, कुछ एक एहतराम होता है। आजकल देख रहे हैं पाकिस्तान भर में, पूरे पाकिस्तान में ये रिश्तों को बिल्कुल अब अहमियत नहीं है, बहुत आसानी से कत्ल कर दिया जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, रिश्तों के मामले में जो है वो काफ़ी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जब कोई पसंद की चॉइस की शादी करना चाहता है तो पेरेंट्स उसकी मुखालफत करते हैं, तो ये मामला फिर इस नतीजे को पहुंचते हैं। बात दुरुस्त है, अगर पसंद की शादी कर लें तो फिर यहाँ से वालिदैन कभी कभी मार देते हैं शादी करने वाले को। मगर इधर ये अफसुर्दा बात ये है कि बहन भाई का तो प्यार ही अलग होता है, और उसने बहनों ने अगर मना किया कि हमें लड़की पसंद नहीं है, तो इसमें इतना इंतहाई कदम उठाने की क्या जरूरत थी? ये देखें, उसका ये पर्सनल मामला है, वो उसकी पसंद की शादी थी। जब तो पेरेंट्स कर लेता, फिर शादी करके आ जाता। पेरेंट्स ने मुखालफत की, वो चाह रहा था कि मैं सर पेरेंट्स क्या, माँ तो बेवा थी ना, बहनें ही थी। अब बहनें या माँ थी, लेकिन वो दोनों की बात नहीं मान रहा था, तो वो तू तकरार से बात यहाँ तक पहुँच गई, तो तैश में आ गया वो। तैश में आके उसने उसको मर्डर कर दिया। एक बहन को उसने मर्डर किया, दूसरी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ी, उसको भी फायर लग गया, वो भी मर्डर हो गई। तो अभी इसको आप अभी परस्यू कर रहे हैं, आपको लगता है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी? इंशाल्लाह जल्द से जल्द, विद इन अ वीक इंशाल्लाह इसमें अच्छे नतीजे सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। SP राना मुमताज साहब का ये कहना था कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं और जल्द से जल्द वो लड़का गिरफ्तार हो जाएगा। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि उसने अपनी 2 बहनों को तो कत्ल कर दिया, एक मैरिड है और एक वालिदा बची हैं, तो क्या वालिदा इस केस को आगे लेके चलेंगी कि या माँ का दिल जो है वो उनको माफ़ कर देगा? ये सवाल एक सवालिया निशान है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। सुगरा बीबी की दिलखराश कहानी सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। ये जाए वकू है, अंदर चलें और ये भी नोट करें सब लोग कि ये कितना गरीब इलाका है, कितना छोटा घर है। और ये देखें, ये बस ये कमरा है, इधर इनकी बड़ी बेटी सोई हुई थी, छोटी वाली सोई हुई थी और बड़ी वाली इधर बैठी हुई थी। छोटी वाली को सुगरा बीबी कह रही हैं, बड़ा बुखार था, जिसका मतलब है वो टाइफाइड की मरीज थी काफी सालों से। और बड़ी वाली जो थी वो अपना काम कर थी। तैश में वो बंदा आया उधर से और माँ ने रोकने की कोशिश की है, उसने पहले एरियल फायरिंग की है, उसके बाद अंदर आके इसने छोटी को पहले गोली मारी है गर्दन पे और सर पे, उसके बाद बड़ी को 3 गोलियां मार के हलाक कर दिया है। आप मामू चाचू हैं? चाचू। मैं खुद हूँ
SHO साहब के पास गया हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया, बजाय केस के मुद्दई इसके कौन है? आप हैं? मुद्दई जो मुद्दैया है उसकी वालदा साहब वालदा है। है। अच्छा, सवाल एक उठता है, मुझे ये बताइए कि वालदा जो है, माँ का तो दिल तो नर्म होता है, 2 बेटियां तो इनकी हलाक हो चुकी हैं, क्या आपको लगता है या अपने बेटे को खुद गिरफ्तार करवाएंगी? नहीं, ये तो पहले से ही रो रही है कि पहले मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा कमाने वाला कोई नहीं, अब मैं क्या करूं? अगर उसी को गिरफ्तार करवा दूं तो मेरा पीछे कौन है? जी, मैं इनकी चाची के पास आई हूँ और मैं वो जो मकतूलीन हैं लड़कियां, उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे वो जो लड़कियां हैं, हाँ जी। इनकी बहनें, क्या नाम है उनका? सोबियात लैला। सोबिया और लैला। हाँ जी। बड़ी क्या थी? सैमा। सैमा। साइमा। नहीं, जो मरी हैं, सोबिया बड़ी थी कि लैला? नहीं, बड़ी सोबिया सी। अच्छा, उसको था बड़ा बुखार, टाइफाइड? नहीं, लैला ने। छोटी को था? हाँ जी, लैला सुती हुई सी अंदर मंजी ते। अच्छा। ਤੇ ਸੋਬੀਆ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੋਬੀਆ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। आप इंसाफ चाहती हैं? हाँ जी। कैसा मैं इंसाफ? मैं कहनी हूँ भी छोड़ दो किसको छोड़ दो? मुंडे को, मेरे बेटे को। तो बेटे को पकड़ा किसने? किसी ने नहीं पकड़ा? अच्छा, नहीं, किसी ने नहीं पकड़ा। बेटा तो आपका मफरूर है, आपको अकेला छोड़ के चला गया वो। इस माँ की आह जो है वो ही सारी बातें कह गई। इसमें 2-3 ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने या जिनके बारे में गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती है तरबियत। गांव देहातों में लड़कियों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितने लड़कों को दी जाती है। इस तरह लड़के बिगड़ते हैं, लड़कों का मिजाज बिगड़ता है। जब इंसान हाथ से निकल जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जब मैंने गुफ्तगू इनके चाचा से की तो पता लगा वो तो अपनी माँ की बातों की कोई अहमियत ही नहीं रखता था, इसीलिए अपनी मर्जी हमेशा जताता था। जब बहनों ने ऑब्जेक्शन की, बहनों से जो चचा कह रहे थे कि बहुत प्यार भी करता था, जब उन्होंने ऑब्जेक्शन की तो उसने गया, लड़की को ड्रॉप किया, असलहा लिया और कत्ल कर दिया। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗੀ। देखना यह है कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाएगी और अगर गिरफ्तार कर पाई तो कैफरे किरदार तक पहुंचा पाएगी, कोर्ट्स उसे सजा दे पाएंगे कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ ही क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।